नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य के इकाई संख्या 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी होगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपकी परीक्षा के लिए। इससे पहले इकाई संख्या 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब इकाई 2 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए जो है प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखे हैं इसमें, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। बाकी और भी मॉडल पेपर वगैरह जब बनाएंगे तो उसमें और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें, इकाई नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीए सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर माइनर दोनों के लिए एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय में होने वाले, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। परिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में, ठीक है। परिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप से होता है। यह कथन परिभाषिक शब्दावली की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने कहा है, बताने का प्रयास करेंगे। परिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत करने के लिए या संकेत रूप में होता है किसी शब्द के लिए, किसी के बारे में, ठीक है। तो ये बात कही थी डॉक्टर रघुवीर सहाय ने या डॉक्टर रघुवीर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी, सार्थक और स्वतंत्र इकाई। ऐसी इकाई जो स्वतंत्र हो, किसी का सहारा ना लेना पड़े, सार्थक हो यानी जिसका अर्थ निकलता हो, और सबसे छोटी भी हो। तो भाषा की सबसे छोटी, सार्थक और स्वतंत्र इकाई जो होती है बेटा, वो शब्द होता है। शब्द का अपना एक अर्थ भी होता है जो अपने आप में स्वतंत्र भी होता है, ठीक है। अर्थक, चूंकि शब्द का ही अर्थ होता है, वाक्य जो है उसका बड़ा अर्थ होता है, अक्षर का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, ठीक है। और अर्थ तो ये होगा ही नहीं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी, सार्थक और स्वतंत्र इकाई है। दो शब्दों पर फोकस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। परिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो डॉक्टर रघुवीर जी ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, एग्रीमेंट के लिए हिंदी शब्द कौन सा है। एग्रीमेंट के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है। प्रतिवाद, नियमन, करारनामा या करार। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एग्रीमेंट को हिंदी में करारनामा भी कहा जाता है। हिंदी में इसका अनुवाद जो होगा क्या होगा, करारनामा। तो ऐसे प्रश्न कई पूछे जाते हैं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, एन्श्योर या एनश्योर का हिंदी रूपांतरण क्या है। एन्श्योर का हिंदी रूपांतरण क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है अनुलग्नक। क्या मतलब होता है, अनुलग्नक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न आप देखेंगे, एक्सिस का हिंदी रूपांतरण क्या है, बताएं। एक्सिस एक्सिस बैंक वाला एक्सिस नहीं है, ये दूसरा एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक अक्ष, ठीक है। जैसे कहते हैं कि अक्ष, मतलब कि एक्सिस माने क्या होता है, अक्ष होता है, ठीक है। जैसे कि उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, तो वो आपका एक्सिस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सातवां क्वेश्चन आ चुका है। सातवां प्रश्न भैया, प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतरण क्या। सर्कुलर जो होता है उसको परिपत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं सर्कुलर को, ठीक है। जैसे सर्कुलर जारी होता है, परिपत्र जारी होता है, वो होता है, ठीक है। प्रारूप जो होता है वो उसको ड्राफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न बहुत ही नॉर्मल आते हैं इसमें द्वितीय इकाई में। तीसरी इकाई में थोड़े से जटिल प्रश्न होंगे, उसको भी मैं जल्दी करवा दूंगा आपके लिए। देखिए, वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वित्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंड, मनी या क्रेडिट या फाइनेंस, बताएं। तो वित्त को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बेटा, वित्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिल्कुल वित्त को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, फाइनेंस, ठीक है। वित्त को क्या बोलते हैं, फाइनेंस। जैसे वित्त मंत्रालय कहते हैं तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, मनी को मुद्रा कहते हैं, ठीक है। संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी संप्रतीकक जो होता है शब्द, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो उसको संप्रतीकक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ग्राफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संप्रतीकक की हिंदी क्या होगी, ग्राफिक्स आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्या प्रश्न आपका है, एक मिनट, आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई।
संप्रतीकक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? एडिटिंग, सिंबॉलिक या ग्राफिक्स या डेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संप्रतीकक, संप्रतीकक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग। संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? संप्रतीकक का मतलब क्या होता है भैया? बिल्कुल ग्राफिक्स ही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूट्रिशन का परिभाषित शब्द क्या है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आप सभी को पता होगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ा है। इसका मतलब होता है पोषण, ठीक है, पोषण। ये न्यूट्रिशन कितने होते हैं? आपके 6 तत्व होते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, ठीक है, और आपका जल हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आपके विटामिन्स, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं जिनकी मदद से पोषण बनता है। अगला क्वेश्चन, परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। यह कथन किसका है? ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। ये बात डॉक्टर सूरजभान सिंह ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखें। क्या प्रश्न क्या है? परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। यह कथन किसका है? बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल डॉक्टर सूरजभान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो शब्द सामान्य एवं परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिभाषिक शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द या सामान्य शब्द? तो जो शब्द सामान्य या परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त हो जाते हैं उनको हम अर्ध परिभाषिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार आया हुआ सब प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की नहीं है? देखिए, परिभाषिक शब्द में अस्पष्टता होती है, उर्वरता भी होती है, ठीक है, और अन्यता भी होती है, जबकि बहुअर्थकता इसमें नहीं होती है। यानी इस शब्द का एक ही अर्थ होगा, बाकी अर्थ नहीं होता है इसका, ठीक है। यानी एक शब्द का एक ही अर्थ होगा परिभाषिक शब्द का। अगला क्वेश्चन आ चुका है। एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब होता है पद त्याग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एजेंसी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? एजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकरण कहते हैं। एजेंसी को क्या कहते हैं? अभिकरण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, माइनर का कौन सा परिभाषिक अर्थ सही नहीं है? माइनर, माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर माने, वैसे आप सभी को पता होगा मेजर माइनर 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो माइनर का मतलब क्या होता है? मामूली या छोटा, ठीक है, मामूली। सॉरी, एक मिनट, क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है? माइनर का कौन सा परिभाषिक अर्थ सही नहीं है? माइनर देखिए, अल्पायु, ठीक है, अवयस्क और नाबालिग, ये माइनर का मतलब हो सकता तीनों, अवयस्क, नाबालिग और अल्पायु। मामूली इसका अर्थ नहीं होगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है, एफिडेविट का परिभाषिक शब्द। एफिडेविट, एफिडेविट को हिंदी में क्या कहेंगे? एफिडेविट को बोलेंगे शपथ पत्र। क्या बोलेंगे? शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द टाइम बेइंग का परिभाषिक शब्द क्या होगा? फॉर द बेइंग टाइम, इसका मतलब क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फॉर द टाइम बेइंग का परिभाषिक शब्द हिंदी में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? फिलहाल। फॉर द बैंक टाइम या फॉर द टाइम बेइंग, इसका मतलब होता है फिलहाल के लिए, फिलहाल जैसे शब्द को प्रयोग करते हैं वैसे। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है? इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण जो होता है उसका मतलब होता है निवेश। आप सभी को पता होगा क्या मतलब होता है इसका? निवेश। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, लगभग 19-20 प्रश्नों को आपने जान लिया। ये आपके यूनिट नंबर 2 से के प्रश्न थे जिसके बारे में मैंने चर्चा करा। ऐसे ही यूनिट नंबर आपके 3 के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें लगभग जो है 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, चूँकि यूनिट नंबर 3 आपका बड़ा है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे विधिवत तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।